ये एक दूसरी और कहानी है कि लीला है बाबा की कि 2001 में मेरे फादर की जब डेथ हुई, तो उस समय मैं अकेली सबसे छोटी हूँ घर में और बहुत लाडली थी पापा जी की मैं। तो मैं मतलब पापा जी का सडन एकदम हुआ था और हम तैयार नहीं थे उसको देखने के लिए। तो उससे मुझे इतना ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए हो गया था कि मैं एकदम मैं पागल जैसे एकदम हो गई थी। मैं पापा जी की फ़ोटो लेके घूमती रहती थी और मैंने मंदिर में उनकी फ़ोटो रखी और उसको ही देखती रहती थी, रोती रहती थी एकदम। मतलब पूरा पूरा दिन मतलब मेरा बहुत ही बुरे हालात मेरे हो गए थे उस समय। और 2 साल तक मैं उसी स्टेट में रही कि मेरे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे बस ये लगता था कि पापा जी कैसे वापस आ जाएं, मैं नहीं रह पाऊँगी इनके बिना, मुझे नहीं रहना, पापा जी के पास जाना, इस तरह से मेरे मन में चलता था। उससे खैर मैं किसी तरह से निकली। बाबा को उस समय मैं नहीं जानती थी। बाबा मेरे जीवन में थे लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हैं। अभी 2015 में मेरे बड़े भैया उनकी डेथ हुई, सडन उनको हार्ट फेल हुआ उनका। तो ये डिफ़रेंस मैं बता रही हूँ कि जब मैंने जाना कि हाँ बाबा मेरे जीवन में हैं तो किस तरह से मेरा जीवन बदला। तो जब मेरे भैया की डेथ हुई तो मैं मतलब शॉक थी मैं बहुत ज़्यादा। और मैं बस एक बाबा को मैं बिल्कुल भी, मेरा बाबा की तरफ कोई वो नहीं था, कोई क्रोध नहीं था बाबा से और कुछ भी नहीं था मतलब। लेकिन एक परिस्थिति में फ़र्क था कि जो उस परिस्थिति में मुझे 2 साल लगे थे, इसमें मैंने मतलब 10-11 दिन बाद ही मैंने अपने आप को बहुत ही नॉर्मल पाया। और मैंने एक समर्पण क्योंकि बाबा के चरणों में किया हुआ है कि जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं ये सोच लिया था मैंने कि जो बाबा करते हैं अच्छा करते हैं। और वो मैं सोचती हमेशा ही, मेरा ये है कि जो भी जीवन में मेरे हो रहा है या किसी के भी हो रहा है, वो अगर हमने समर्पित गुरु को, भगवान को कर दिया है तो फिर हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा ही जब मेरे भैया की डेथ हुई तो मैं 10-11 दिन बाद ही मैंने ये सोच लिया था कि शायद इसमें भी कोई अच्छाई होगी। और मेरे भैया बहुत एक संत की तरह से थे, बहुत ही साधारण इंसान और बिल्कुल उनका जीवन एकदम एक संत की तरह था। परिवार में रहते हुए भी जैसे ब्रह्मचर्य की तरह से वो उनका जीवन था। और लेकिन मन में मेरे एक बस दुख था मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जैसे भैया को फ़ोटो देखती थी तो मैं बहुत रोती थी। और जब मैं 10-11 दिन बाद में वापस आई तो मैंने बाबा के सामने बस एक ही मैंने प्रश्न किया कि बाबा, पहले पापा जी और फिर भैया, अभी कौन है बड़ा मेरे पास? मेरा मतलब मेरे बड़े भैया भी चले गए, मेरे पापा जी भी चले गए, तो अभी और हैं मेरे ब्रदर और भी हैं, लेकिन जो बड़े भाई का स्थान वो अलग ही होता है। तो बाबा ने मुझे बहुत सुंदर दिखाया और जो दृश्य मैंने देखा उसके बाद मेरा जीवन एकदम बदल गया। बाबा ने मुझे दिखाया जैसे कि एक ट्रांस स्टेट में बाबा मुझे लेके गए और बाबा ने दिखाया कि मेरा भैया, उसके हाथ में फूलों का बहुत बड़ा बहुत सुंदर टोकरा है सफ़ेद फूलों का। और बाबा ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ है और बाबा ने मुझे कहा कि देख ये कितनी सुंदर जगह है, ये मेरे साथ है और मैं इसको कैसे छोड़ सकता था। ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है और ये मुझे बहुत प्यारा था, इसीलिए मैं इसको अपने पास ले आया। वो दिन था, वो क्षण था, उसी क्षण मैंने बस मेरे वो शायद आखिरी वो एक प्रश्न जो रहा मेरे जीवन में, मैंने बस बाबा से जो पूछ लिया था कि बाबा मुझे भैया को क्यों लेके गए आप? वो बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया कि उसके बाद कोई प्रश्न मेरे अंदर नहीं रहा। और मैंने ये समझ लिया कि अगर बाबा मेरे भाई को भी लेके गए तो कितनी सुंदर जगह लेके गए। हम सब उसी जगह जाने के लिए तो तरसते हैं, हम सब वो भगवान में एक लीन एक रूप होने के लिए ही तो तरसते हैं। वो जो हम हर क्षण बस कि बाबा मिल जाएं, बाबा मिल जाएं, तो बाबा तो उसको खुद ही उसके पास लेके गए। और मेरे भैया एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन। और मेरी भाभी ने बताया कि, और हमें नहीं मालूम था ये कि वो ऐसे बाबा की भक्ति करते थे। भाभी जी ने मेरी बाद में बताया कि रूम में एक बहुत बड़ी कैलेंडर था बाबा का। मेरे भैया रोज़ रात में 1-1 घंटा वो कैलेंडर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। और बाद में जो उनको कोर्ट में एक रूम उनको मिला हुआ था जहाँ वो अपना सामान लिखते थे, सामान रखते थे सारा, तो वहाँ से एक डायरी मिली जिसमें मेरे ब्रदर ने 9,999 बार ओम साई राम लिखा हुआ था।
तो ये एक यही है कि जीवन में अगर हमने कुछ खो भी दिया तो हम लगता है, क्योंकि हम आम इंसान हैं, तो एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया। लेकिन वही है कि उसके पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होता है। वो बहुत सुंदर कारण बाबा ने मुझे वो बताया था। उसके बाद मुझे कभी कोई मलाल नहीं हुआ। भैया की याद आती है, भाई हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरा भाई उस जगह पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए सब तड़पते हैं। जो एक तड़प रहती है कि बस भगवान के पास कब हम जाएं और भगवान में कब हम एक रूप हों।